नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो, गायत्री ने भीख मांगते हुए कहा। गायत्री एक 65 साल की औरत है और जिससे वह यह बात कह रही थी, बेटे को उसने मन्नत मानकर मांगा था। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलता, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही है ना, उसे मैंने अपने पैसों से खरीदा है, आलोक ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से आलोक की बीवी वसुंधरा आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने, वसुंधरा ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी, आलोक ने जैसे कहा। उसे सुनकर वसुंधरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे गायत्री के हाथ पर सटा दिया। गायत्री दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। यह बोल वसुंधरा ने उसे एक लात मारी और वहां से चली गई। आलोक भी वहां से गायत्री को मुंह ऐंठ कर चला गया। उनके जाते ही गायत्री ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें वसुंधरा ने गर्म चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों आलोक के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे से कंधे पर हाथ रखा। गायत्री ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई थी। दादी, आप प्लीज मत रोइए। नमन आलोक और वसुंधरा का बेटा, उसने गायत्री की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। अभी जो कुछ देर पहले जो हुआ उसने सब देख लिया था। गायत्री ने उसे गले लगा लिया। नमन ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं ना? नहीं बेटा, अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यह बोल वो रोने लगा कि तभी वसुंधरा आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वह उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में नमन आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। वसुंधरा ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसी ही बात करती हो ना? नमन ने जैसे ही कहा, वसुंधरा ने उसके गाल पर एक चाटा मार दिया। तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा? जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू उससे बदतमीजी करेगा? पापा भी तो दादी से बदतमीजी करते हैं, दादी ने भी तो पापा को जन्म दिया है। तू मेरे से जुबान लड़ाएगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या कहकर मेरे खिलाफ भड़का दिया है। नमन को खींचकर ले जाने लगी। गायत्री वही रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रोज वसुंधरा और आलोक गायत्री को खरी खोटी सुनाते और बेचारी गायत्री रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन आलोक के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। आलोक ने गुस्सा करते हुए गायत्री से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं, तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आलोक की बात सुनकर गायत्री की आंखें भर आई। उसने अपने मन में सोचा, मैंने जिस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया, उसे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद, आइए सर बैठिए, आलोक ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा। अरे वसुंधरा, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोल आलोक अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे आलोक, रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे आप पहली बार आए हैं, कुछ चाय पानी तो पीजिए, आलोक ने कहा। तो सर मुस्कुरा दिए। तभी नाश्ते में समोसे, मिठाई, नमकीन और भी बहुत कुछ वसुंधरा लेकर आ गई। नमन अपने कमरे में छिपकर यह सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। उधर वसुंधरा और आलोक सर की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर गुड बुक्स में जो आना था, ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है, बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वह मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत विश्वास है, इसलिए, आलोक ने कहा। तो वसुंधरा ने भी उसकी बात में हाँ मिला दी। अरे अच्छा, बॉस ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर गायत्री बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और ग्लास में पानी डालने लगी। तभी उसे आलोक की कही बात याद आ गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज गूंजने लगी। अचानक उसका हाथ लड़खड़ा गया और जग जमीन पर गिर गया।
वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े सब लोगों ने यह आवाज़ सुनी तो सभी चौंक गए। यह कैसी आवाज़ थी? कुछ नहीं सर, आलोक ने हकलाते हुए कहा। सर ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ आई थी। अब तो जैसे आलोक और वसुंधरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वसुंधरा ने धीरे से आलोक को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो आपको जॉब से निकाल देंगे। आलोक ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उधर जब बॉस ने गायत्री के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए गायत्री के पास आया और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी अब ठीक तो है ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, गायत्री ने कहा। बॉस आलोक की तरफ देखते हुए कहा, आलोक तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया? तुम सिर्फ नाम के आलोक हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी कंपनी में नहीं रखूँगा। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आलोक गिड़गिड़ाने लगा। पर बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। अब आलोक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नमन यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आलोक ने गायत्री का हाथ पकड़ा और अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। गायत्री दरवाज़ा पीटने लगी। वसुंधरा ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। गायत्री बैठकर रो रही थी। 6 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। गायत्री धीरे से उठी और बेसुध सी रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। किसी ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते हुए गायत्री ने कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से ही है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यह बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। गायत्री की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, दिखता नहीं है क्या? मरना है तो कहीं और जाकर मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यह पागल लोग। यह कहते हुए वह वहाँ से चला गया। गायत्री ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना है। यह बोल वह चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। आप क्या करने जा रही हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा बेटा और बहू ने साथ छोड़ दिया है तो मैं जीकर क्या करूँगी। यह बोल गायत्री रोने लगी। माँ जी आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने नम आँखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर गायत्री की आंखें भर आई और वह उस आदमी के साथ चली गई। उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था। गायत्री ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ पर क्या काम करूँगी? माँ अब तो बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। फिर वह दोनों घर के अंदर चले गए। कुछ दिन बीत गए। गायत्री दिवाकर यानी कि उस आदमी को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और दिवाकर गायत्री को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन दिवाकर ने गायत्री से पूछ लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी माँ? उसकी बात सुनकर एक बार फिर गायत्री का जख्म ताज़ा हो गया। उसने नम आँखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर दिवाकर की आंखें नम हो गई। उसने गायत्री को कसकर गले से लगा लिया। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ। दिवाकर ने कहा, तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे ही हो। गायत्री ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 15 साल बाद गायत्री का देहांत हो चुका था। दिवाकर को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर दिवाकर की पत्नी उसे हमेशा संभाल लिया करती थी। दिवाकर और रीता की एक खूबसूरत सी बेटी थी। दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मारता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोलकर नमन चला गया।
वसुंधरा और आलोक फूट फूट कर रोने लगे। वसुंधरा, मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करता था। भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है, आलोक ने रोते हुए कहा। वसुंधरा भी रोने लगी, पर उनका रोना सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की आई और वसुंधरा के ऊपर बेलन फेंकते हुए बोली, जल्दी से रोटी बना दे बुढ़िया। ये कहकर वह चली गई। वह लड़की कोई और नहीं, नमन की पत्नी सुहाना थी। अपनी दादी का हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से ले रहा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते समय उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो माँ बाप को वह बोझ समझने लगते हैं और उन्हें दो रोटी देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि वो जो दिन आज उनके माता पिता का है, वही दिन कल उन पर भी आएगा। बुढ़ापा हमारे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना है। बचपन में जितने बच्चों को माता पिता की ज़रूरत होती है, उतने ही बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें हमेशा बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।